जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्पेशली मैंने देवभूमि द्वारका रैली भर्ती एआरओ जामनगर के लिए बनाया है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की टेंटेटिव डेट 15 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच है तथा फिजिकल जो डेट टेंटेटिवली दी है वो 10 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 देवभूमि द्वारका में ये रैली होने वाली है। साथ ही साथ देवभूमि द्वारका भर्ती एआरओ जामनगर के साथ साथ अहमदाबाद एआरओ तथा अदर किसी भी स्टेट के एआरओ के अंडर आने वाले बच्चे जो आर्मी में जाने का सपना रखते हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है जितना देवभूमि द्वारका भर्ती एआरओ जामनगर के बच्चों के लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में बच्चों आर्मी रैली में आपसे A to Z जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बताने जाऊंगा। जो डॉक्यूमेंट आप अगर भर्ती में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको अभी से उन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लेना है, सभी को अप टू डेट करके रख लेना है। क्योंकि बच्चों, आप जब भर्ती नजदीक आ जाती है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं, डेट नजदीक आ जाती है भर्ती की, तो आप अपनी तैयारी में हड़बड़ी में रहते हैं। अगर गलती से भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट छूट जाता है जिसकी वजह से जब आप मेडिकल पास हो जाते हैं, फिजिकल पास हो जाते हैं, रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और एक सिंगल डॉक्यूमेंट की वजह से या तो आपकी ज्वाइनिंग रुक जाती है या फिर आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल भी हो सकती है, तब बहुत दुख की बात होती है। तो आप बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे YouTube चैनल से आपको इस तरह के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलते रहेंगे। साथ साथ हमारे YouTube चैनल से आप कंप्लीट सिलेबस की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के वीडियो में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की ओर। सबसे पहला डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड। बच्चों, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो भर्ती से 10-15 दिन पहले आप अपनी मेल आईडी पे जाते हैं तो आपको एक एडमिट कार्ड इश्यू किया जाता है। उस एडमिट कार्ड को आपको एक गुड क्वालिटी पेपर पे, एडमिट कार्ड को ध्यान रखना बच्चों, एक गुड क्वालिटी पेपर पे जो अच्छे से दिखे उस पेपर पे आपको प्रिंट आउट लेना है। और स्पेशली ध्यान रखें, उसको कुछ बच्चे हाथ में लेके श्रिंक कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी कम से कम 2 कॉपी आपको साथ में लेके रखनी है। दूसरी हम बात करते हैं फोटोग्राफ। फोटोग्राफ बच्चों, इसमें आपको 20 फोटोग्राफ्स के लिए सजेस्ट किया गया है आपके नोटिफिकेशन में, लेकिन मैं आपको 50 फोटोग्राफ्स के लिए सजेस्ट करूंगा। क्योंकि ये फोटोग्राफ जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तब भी सेम फोटोग्राफ्स आपसे मांगी जाएगी। तो सबसे बेहतर है कि आप 50 फोटोग्राफ लेके जाएं। इन फोटोग्राफ्स के बारे में कुछ चीजें जो स्पेशली बच्चे ध्यान नहीं रखते, मैं आपको बता देता हूं। बच्चों, सबसे पहली बात तो है आपका जो फोटो है उसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो में एकदम क्लीन सेव होने चाहिए और प्रॉपर हेयर कट ली हुई होनी चाहिए। इस तरह के आपको 50 कॉपी की पासपोर्ट साइज फोटो अभी से करवा के रख लेनी है। तीसरे डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। जो बच्चे 8 पास जो ट्रेडमैन की भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं वो 8वीं का अपना मार्कशीट, जो जीडी के लिए जा रहे हैं 10th की क्वालिफिकेशन दे रहे हैं तो अपना 10th का, जो 12th की क्वालिफिकेशन है, जो टेक्निकल वाले, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क वाले जो बच्चे हैं, या जिसने कॉलेज की सर्टिफिकेट भी अगर किसी ने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर सबमिट किए हैं, तो जितने तमाम तरह के डॉक्यूमेंट आपने वहां दिए हैं उन सब की आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की जेरोक्स आप करा के रखें। कम से कम 5 से 10 जेरोक्स मैं सजेस्ट करूंगा, कम से कम 10 जेरोक्स आप करा के हर डॉक्यूमेंट की रखिएगा। फोर्थ वन है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गुजरात के जो स्पेशली बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। जिन जिन बच्चों ने गुजराती में डोमिसाइल है, मैं उनको अभी कहूंगा कि आप नजदीक अपने जो नर्मदा भवन है वहां जाके, जो कचेरी है वहां जाके आप अपने डोमिसाइल को इंग्लिश में कन्वर्ट करा लें। अगला डॉक्यूमेंट है बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट।
जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया जाता है। तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी का नहीं बना हुआ है तो वो बना के अभी से रख लें। 6 है रिलीजन सर्टिफिकेट, जो धार्मिक सर्टिफिकेट, धर्म से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका तहसीलदार या एसडीएम आपको इशू करते हैं, तो ये बनवा के आप अपने पास रखें। अगला है बच्चों स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस लास्ट जो स्कूल आप जिसमें पढ़े हैं, जो स्कूल आपने लास्ट पढ़ के छोड़ा है, उस स्कूल से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के रखना है। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है बच्चों आपका या तो गांव का सरपंच देगा या फिर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये सर्टिफिकेट अपना साइन कराएगा। इस सर्टिफिकेट को आप अभी ना साइन कराए, जब आपकी भर्ती की डेट फिक्स हो जाती है उस समय आपका ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये वाला सर्टिफिकेट आप जब भर्ती की डेट कंफर्म हो जाए उस समय आप बना के रखें। फिर अगला डॉक्यूमेंट है अनमेरिड सर्टिफिकेट। जो बच्चे 21 वर्ष से कम के हैं वो उन बच्चों को गांव के सरपंच द्वारा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला कोई बच्चा है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, वहां से वो बच्चा ये फोटो के साथ सरपंच या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्टिफाई करके ये अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना है अभी से। फिर नेक्स्ट है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। कोई बच्चा एक्स आर्मी पर्सन का बच्चा है या फिर उसका रिलेशन में कोई भाई है, तो कोई भी रिलेशन सर्टिफिकेट जिसके पास अगर वो बना सकता है या रिलेटिव कोई है और उस ब्लड रिलेशन वाला कोई उसका आर्मी में है पहले से, तो वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट अभी से साइन करवा के बनवा के रखे, क्योंकि उस समय जब आप भर्ती का समय होता है उस समय फिर ये डॉक्यूमेंट आप बनाने में असक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे जो रिलेशन सर्टिफिकेट्स हैं इनको कुछ एग्जेम्पशन मिलते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप ये सर्टिफिकेट है वो अभी से बनवा के रखें। नेक्स्ट सर्टिफिकेट हमारा है एनसीसी सर्टिफिकेट। जिन बच्चों ने एनसीसी किया है वो अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट, जो भी ABC कोई भी हो सकता है जिसके पास, वो रखें। और एनसीसी सर्टिफिकेट आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उस समय वहां पे मेंशन कर दें। और जिस बच्चे ने मान लो गलती से अगर मेंशन नहीं किया है, तो जब आप वहां भर्ती में जाएं तो वहां पे ग्रीवेंसेस सेल है, वहां जाके आप बता सकते हैं कि सर मैं भूल गया था, उस समय एनसीसी सर्टिफिकेट मेरे पास है, C या A B कोई भी सर्टिफिकेट है और मैं भरना भूल गया था, तो आप वहां ग्रीवेंसेस सेल में जाके कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बोल देता हूं कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उस समय आप ध्यान रखें कि जो भी सर्टिफिकेट पहले मांगे हुए हैं वो सब उसमें सबमिट करने। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका भी अलग एक वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। फिर आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बच्चों 2 तरह के स्पोर्ट्स हैं। एक तो होता है जो बच्चा नेशनल लेवल खेला हो, जो नेशनल और स्टेट लेवल, तो जो बच्चा नेशनल का किसी के पास सर्टिफिकेट है या स्टेट का सर्टिफिकेट है, शर्त यही है कि ये 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी आपने लास्ट 2 साल में अगर कोई नेशनल या स्टेट खेला है, वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो अगर नहीं है आपने गेम खेला है नेशनल या स्टेट लेवल पे, तो आप वो सर्टिफिकेट अपना इश्यू करवा के रखें, क्योंकि इनका भी आपको रिलैक्सेशन फिजिकल और लिखित परीक्षाओं में मिलने वाला है। 13 नंबर पॉइंट जो एफिडेविट वाला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि ये एफिडेविट आप नहीं अगर भर्ती रैली की साइट पे लेके जाते हो तो आपको ग्राउंड में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस सर्टिफिकेट के बिना बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं होता है वो डायरेक्टली वहां चले जाते हैं, सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते हैं, उनको वहां से रिजेक्शन खा के वापस घर जाना पड़ता है और अगली भर्ती पता नहीं कब आती है। हो सकता है किसी बच्चे की लास्ट भर्ती हो और वो अपनी लास्ट भर्ती में एज
ओवर हो सकता है जब तक अगली भर्ती आएगी। तो इसको स्पेशली सभी बच्चे ध्यान रखें। और इस एफिडेविट का फॉर्मेट आर्मी के जो नोटिफिकेशन है उसमें भी दिया हुआ है, और मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके ये एफिडेविट भर्ती में जाने से पहले आप साइन करा के जरूर रखें। अगला है सिंगल बैंक अकाउंट, यानी आपका ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपका खुद का पर्सनल सिंगल बैंक अकाउंट आपको एक खुलवा लेना है। जिसका खुला हुआ है अच्छी बात है, नहीं तो आप खुलवा के रखें, और उसका एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक तीनों आप इश्यू करा के रखें। फिर आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप बनवा लें, ये कंपलसरी है पैन कार्ड। ध्यान रहे कि पैन कार्ड, ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, आपकी 10th की 10वीं की जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट के आधार पे ही सब पे नाम होना चाहिए। अगला है आधार कार्ड। आधार कार्ड में भी यही कंडीशन है कि 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, दोनों नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पे ही होने चाहिए। फिर अगला है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपका जो पुलिस स्टेशन, जो थाना आपके लगता है, वहां से ये सर्टिफिकेट इश्यू होता है। ये सर्टिफिकेट अभी से आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, आप जब भर्ती कंफर्म हो जाए और भर्ती से पहले आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू करवा सकते हैं। फिर आता है सरपंच या नगर सेवक रेजिडेंस प्रूफ। ये आपका रेजिडेंस प्रूफ आपका सरपंच या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं, वो बच्चे वहां से अपना सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, वहां से रेजिडेंस सर्टिफिकेट साइन करा के अब इसे रख लें। फिर लास्ट वन है पर्सनल ईमेल आईडी, और एक चीज मैं और ऐड करता हूं, मोबाइल नंबर। ये पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी और एक आपके पास पर्सनल मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दोगे, उसके बाद आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो चाहे आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या फिर आपकी भर्ती का कोई भी चेंजेस हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, वो आपके या तो मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा या फिर ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा। ध्यान रहे, आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड और मोबाइल पे आने वाला ओटीपी आप किसी के साथ शेयर ना करें। तो ये 19 डॉक्यूमेंट्स की मैंने बच्चों आपको लिस्ट बताई है। ये डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार करके रख लें, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था, दोबारा फिर से बता रहा हूं कि भर्ती आने के बाद आपके पास जल्दबाजी होती है, उस समय आप भागा दौड़ में लग जाते हैं और गलती से भी एक डॉक्यूमेंट अगर छूट गया तो भर्ती आपकी जो ज्वाइनिंग है फाइनल सिलेक्शन के बाद वो लेट भी हो सकती है, और अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छूट गया तो कैंसिल भी हो सकती है। तो ऐसी गलती हमारे साथ ना हो, ऐसी दुविधा हमारे साथ ना हो, इसलिए आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं सब बनवा के रख लें। इनमें से जो जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट आर्मी नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं उन सब का मैं लिंक नीचे दे दूंगा, तो वहां से या फिर आप आर्मी की वेबसाइट www. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूं www.joinindianarmy.nic.in पे भी जाके आप ये डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहां बहुत भली प्रकार से समझ में आ गई होगी और आप इन डॉक्यूमेंट्स को सब तैयार करके रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको यहां और बताने जा रहा हूं। कई बार क्या होता है, आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और उसके बाद आपको मेल आईडी पे जो समय रहते हुए एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे जो देवभूमि द्वारका वाले बच्चे हैं उनकी जो डेट, फिजिकल डेट जो है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने के लिए टेंटेटिवली डेट दी है, और अगर मान लो किसी बच्चे का 5 अक्टूबर तक भी अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो उस बच्चे को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने एआरओ जो जामनगर में है वहां पे फिजिकली जाके वहां मिल ले और उनको दिखा दे कि सर मैंने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और मेरा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो डेफिनेटली आपको वहां से कोई भी फिजिकली एडमिट कार्ड वो जारी करके दे देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों।
नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कैसे करना है और उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका शेयर, एक शेयर किसी भी अपने दोस्त की जिंदगी बना सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं या फिर हमारे कॉल नंबर 7698813222 या 7490042988 पे कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।